चलो शुरू करते हैं। लास्ट लेक्चर में चल रहा था एनहाइड्राइड का नोमेनक्लेचर। इसका नाम लिखना है तो ये हमारा कैसा एनहाइड्राइड आपको दिखाई दे रहा है? अनसिमेट्रिकल। कैसा दे रहा है? अनसिमेट। तो अनसिमेट्रिकल वाले में दोनों तरफ पेरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे, लेफ्ट भी और राइट भी। तो इधर का पेरेंट चेन के लिए क्या करें? इधर वाला तो इथानोइक हो जाएगा, ये इथानोइक हो जाएगा ना। इधर वाले के लिए क्या करें? एक कार्बन की पेरेंट चेन सेलेक्ट कर ले कि ये फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट रिंग से लगा, डायरेक्ट रिंग से लगा है ना। तो इसी में हम नंबरिंग करेंगे और इसके लिए फिर तो ओइक नहीं आएगा, कार्बोक्सिलिक आएगा। इधर से क्या आएगा? ठीक है जी। तो एक तरफ से आ रहा है, इसका नाम है इथेनोइक एसिड, इसका नाम हो गया साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक। अब एसिड से बना है एनहाइड्राइड, तो इथेनोइक, और एक आ रहा है साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। तो भी लास्ट में तो हमने लिख दिया एनहाइड्राइड, लास्ट में तो लिख दिया एनहाइड्राइड। उसके बाद इतना के बदले हमने लिख दिया साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक, और इतना के बदले लिख दिया इथेनोइक। एबीसीडी में पहले क्या आएगा? साइक्लोहेक्सेन आएगा ना। तो साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक, और इधर लिख देंगे इथेनोइक, इथेनोइक एनहाइड्राइड। साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक, अभी समझा रहे, लिखो जरा। साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक। देखिए ये डायरेक्ट इससे लगा हुआ है। कभी भी अब दूसरे तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूं। कभी भी एनहाइड्राइड वाले का अगर आप नेमिंग भूल जाते हैं तो उसका तरीका है सीओ के बगल से, शांत हो जाए बेटा, सीओ के बगल से कट लगा दीजिए, चाहे लेफ्ट से चाहे राइट से। और जहां सीओ है उधर ओ OH लगा दे और ओ पे एच लगा दे, तो आपको ये पता चल जाएगा कि कैसे बना है ये। बोलो, पता चल जाएगा कि नहीं? ये पता चल जाएगा कि कैसे बना है। कभी भी ऐसा होगा ना कि जब 12th में जाओगे तो भूल जाओगे सारा, तो याद कैसे रखेंगे? या कुछ दिन बाद ही भूल जाओगे। तो ये आप किसी भी जगह से कट लगा दीजिए, यहां से बेटा चाहे यहां से, और एक तरफ ओ OH एक तरफ एच, तो आपको पता चल जाएगा कि किस एसिड से ये एनहाइड्राइड बना है। तो एक का नाम तो है इथेनोइक एसिड और इसका नाम है साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। अब एसिड शब्द हटा दीजिए, तो हमने लिख दिया साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक, इथानोइक, और एसिड की जगह क्या लिख दिया? एनहाइड्राइड। सिंपल। तो ये सबसे अच्छा तरीका है। पहले शांत हो जाओ। एनहाइड्राइड वाला एक भी एग्जाम्पल अपना एनसीईआरटी में नहीं दिया है नोमेनक्लेचर का, बहुत कम ही आता है। बट चूंकि फंक्शनल ग्रुप दे रखा है, प्रायोरिटी टेबल में दे रखा है, और मैं नहीं कराऊंगा तब सोचोगे इसका कराया नहीं सर ने, है ना। तो बुक्स में एक भी क्वेश्चन नहीं। ठीक है जी। साइड बुक में मिलेगा, जो आपको बुक रिकमेंड किया गया उसमें मिलेगा, आप एनसीईआरटी में नहीं। ठीक है। अगर दोनों तरफ हम ऐसा ही लगा देते फिर तो हम एक ही बार बोल देते साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। ठीक है ना।
अरे शांत हो जाओ बेटा, तुम दूसरे को क्यों बोल रहे हो? अपना पढ़ाई पे ध्यान दो। फ्री न रहा है। इधर देखिए, जैसे दोनों तरफ कैसा है, एक जैसा है, तो आप किसी भी एक तरफ मन ही मन भी कट लगा के सोच सकते हैं। यहाँ COOH आ जाता तो क्या नाम हो जाता? साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। और चूंकि ये सिमेट्रिकल है तो एक बार ही लिखा जाएगा और सिर्फ एनहाइड्राइड लिख देंगे एसिड हटा के। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह आ जाएगा एनहाइड्राइड। एसिड की जगह आ जाएगा एनहाइड्राइड। अरे पढ़ाई पे ध्यान दो, रहे तो सबको बाहर फेंक दूंगा अभी तुरंत। कौन आ रहा है जा रहा है, पीछे मुड़ के देख रहे हो, पढ़ाई पे ध्यान ही नहीं है आपका। वो बच्चा ठीक पढ़ रहा था, वो भी सबकी चक्कर में पीछे बैठना चालू कर दिया। मस्ती कर। अच्छे की संगति में खराब तो कुछ ना होता, खराब अच्छा वाला ही खराब हो जाता है। चलो उतारो। साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। ठीक है, इसमें बस एक क्वेश्चन है जो ज्यादा सबसे अच्छा बनता है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। देखते हैं कौन बच्चा कर देता है। अगर पहले से आंसर रटा हुआ नहीं होना चाहिए, कि क्वेश्चन कभी बुक में करा होगा तो रटा होगा, हमें एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है। कोशिश करिए। है DPP में? अच्छा, नाम बताना है, बताना चाहते हो बताओ, देखते हैं किसका सही हो रहा है। बोलो बेटा। इथेनोइक एनहाइडाइड, ब्यूटेनोइक। तुमने तो क्वेश्चन पूछा, तुम्हें तो आंसर याद ही होगा, इसलिए तुम्हारा आंसर वैलिड नहीं मानेंगे भैया। देखो अभी मैंने एक टेक्निक बताया है कि कभी नया सवाल आ गया, आप घबरा गए तो कट लगा दीजिए और एक OH और एक यहाँ H लगा दीजिए। अभी ऊपर सब में यही बता रहे थे कि कभी भारी सा लगे तो आपने एक OH लगा दिया कट लगा के, फिर यहाँ दो कार्बन है ना बीच में, दो कार्बन है बीच में, और नीचे वाला भी COOH हो जाएगा। सही है। अब इसका नाम क्या होगा? ब्यूटेन डाइओइक एसिड। क्या नाम होगा? चूंकि इसका नाम है ब्यूटेन डाइओइक एसिड, इसलिए इसका नाम सीधे होता है ब्यूटेन डाइओइक एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड है ना, एसिड क्यों यहाँ बोलेंगे? फिर वही चीज दोबारा थोड़ी लिखना है। यहाँ देखिए साइक्लो नहीं आया, बावजूद इसके कि इसमें रिंग है। ये इस क्वेश्चन का ज्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि साइक्लो नहीं आया बावजूद इसके कि यहाँ रिंग है, क्योंकि एनहाइड्राइड की नोमेनक्लेचर का जो सिस्टम है वो अलग है। वो कार्बोक्सिलिक एसिड के जैसा ही नेमिंग उसका किया जाता है। समझ गए? तो ब्यूटेन डायोइक एनहाइड्राइड इसका नाम है, ब्यूटेन डायोइक एनहाइड्राइड। ठीक है, ब्यूटेन डायोइक एनहाइड्राइड। तो ये नोमेनक्लेचर तो हो गया कंप्लीट। अब थोड़ा अलग तरह के नोमेनक्लेचर देख लेते हैं। नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, हेडिंग डालेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड।
नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। मोनो सब्स्टिट्यूटेड, उसमें केस 1 लेंगे हम, मोनो सब्स्टिट्यूटेड। जब एक सब्स्टिट्यूएंट है, अगर मोनो सब्स्टिट्यूटेड होते हैं, अगर एक सब्स्टिट्यूएंट होते हैं बेटा, तो कुछ एरोमेटिक वाले के, एरोमेटिक मतलब बेंजीन से डायरेक्ट कोई लगा हो। वैसे तो हम लोग एरोमेटिसिटी पढ़ लिए, एरोमेटिक होने को तो ये भी है एरोमेटिक, लेकिन यहाँ जब हम बोल रहे हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर, तो उसका मतलब है बेंजीन से कोई चीज डायरेक्ट लगा हुआ है। ठीक है, नेमिंग इन्हीं सब के हमें पढ़ने हैं कोर्स में। तो जब बेंजीन से कोई एक चीज लगाएंगे, जैसे OH, तो हमें बोलना चाहिए बेंजीन, और 1 पे OH के वजह से ओल, बेंजीनोल। क्या बोलना चाहिए? तो इसका IUPAC नेम होगा बेंजीनोल, लेकिन इसका कॉमन नेम मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, कॉमन नेम लिख रहा हूं ब्रैकेट में। कॉमन नेम है फिनॉल, पूरे का ही कॉमन नेम क्या है? फिनॉल। और अगर मैं कॉमन नेम पे स्टार लगा दूं, तो समझ जाना कि कॉमन नेम जो है IUPAC में एक्सेप्टेड, मतलब अब हम इसके IUPAC नेम फिनॉल भी बोल सकते, इसके IUPAC नेम फिनॉल भी बोल सकते, बल्कि फिनॉल ही ज्यादा पॉपुलर हो गया है। ठीक है, तो कुछ स्पेशल 5-6 हैं जिस मोनो सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड जिसके कॉमन नाम को एक्सेप्ट किया गया है IUPAC में। जैसे इसका IUPAC नेम तो बोलना चाहिए था क्या चीज? मिथाइल बेंजीन, सीधे क्या बोलना चाहिए? और कॉमन नाम इस पूरे का है, पूरे का है टॉल्विन, टॉल्विन। ठीक है, और ये एक्सेप्टेड है IUPAC में, यानी इसका हम IUPAC नेम टॉल्विन भी लिखेंगे तो गलत नहीं माना जाएगा। वैसे इससे डायरेक्ट आपने NH2 लगा दिया है, तो इसका नाम होना चाहिए बेंजीन अमीन, बेंजीन और अमीन, तो अमीन का ए वोवेल और ये, तो बेंजीनामाइन होना चाहिए, होना चाहिए ना। तो ये तो हो गया IUPAC नेम, बट इसके जो कॉमन नेम होते हैं वो होते हैं एनिलीन, आल्सो एक्सेप्टेड इन IUPAC, एनिलीन एक्सेप्टेड इन IUPAC। 5-6 याद रखने हैं बस। बेंजीन से जब हमने OCH3 लगा दिया, तो इसका नाम होना चाहिए मिथॉक्सी बेंजीन। क्या होना चाहिए? मिथॉक्सी बेंजीन। कॉमन नेम इसका होता है एनिसोल, एनिसोल एक्सेप्टेड इन IUPAC। कॉमन नेम है इसका एनिसोल, एक्सेप्टेड इन IUPAC। ठीक है जी, 4 हो गए ना? 5। इसका IUPAC नेम जितना आप सीखे हो उस हिसाब से क्या होना चाहिए? बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन कार्बोक्सिलिक। कॉमन नेम लेकिन इस पूरे का होता है बेंजोइक एसिड। क्या होता है? आल्सो एक्सेप्टेड इन IUPAC, आल्सो एक्सेप्टेड इन IUPAC, आल्सो एक्सेप्टेड इन IUPAC। वैसी CHO है, क्या नाम होना चाहिए कॉम IUPAC नेम? बेंजीन कार्बल्डिहाइड। क्या होना चाहिए? बेंजीन कार्बल
कार्बल्डिहाइड, लेकिन इसका कॉमन नाम है बेंजल्डिहाइड। क्या नाम है? एक्सेप्टेड इन आईपीएससी। ठीक है। ये कुछ हैं स्पेसिफिक जिसके कॉमन नाम जो है आईपीएससी में क्या है? एक्सेप्टेड है। ठीक, लेकिन मान लीजिए कि एक ऐसा क्वेश्चन हो हमारे पास जिसमें कि दो दो फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट लगे हुए हैं, जैसे COOH भी लगे हैं, CHO भी लगा हुआ है। फिर इसके CHO के हिसाब से तो हम बेंजल्डिहाइड बोल सकते हैं, और COOH के हिसाब से तो हम बेंजोइक एसिड बोल सकते हैं। अब फंस गया, घन चक्कर में हम फंस गए। तो ऐसे में ये दोनों फंक्शनल ग्रुप है, क्या है? तो किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है? तो ये हमारा सीनियर फंक्शनल ग्रुप है, तो ये तो हमारा साइड चेन बन गया। तो इसलिए इसकी वजह से हम बेंजल्डिहाइड नहीं बोलेंगे, इसको तो हमें साइड चेन ही बोलना पड़ेगा। बोलिए। तो हमें बोलना होगा कि 3 नंबर पे फॉर्माइल है। पूरा CHO को फॉर्माइल बोलते हैं, खाली डबल बॉन्ड O को ऑक्सो बोलते हैं। तो बोल देंगे 3 फॉर्माइल। अब आपके पास दो चॉइस है। 3 फॉर्माइल बोलने के बाद बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड बोल सकते हैं, चाहे बेंजोइक एसिड भी बोल सकते हैं। मैंने बोला ना कि ये एक्सेप्टेड है आईपीसी, तो बेंजोइक एसिड भी बोलते हो तो क्या है? सही। आगे समझ में? तो अगर फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं तो ऑब्वियसली हम प्रायोरिटी के हिसाब से कर लेंगे, बिल्कुल फेयर है। कोई दिमाग में दिल में जोर नहीं पड़ रहा है, कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा है, बिल्कुल जो सही इंसाफ है वही होना चाहिए और वही हो रहा है। लेकिन जब हमारे पास जिसका कोई प्रायोरिटी नहीं था, जो जूनियर ही हम मानते आ रहे थे हमेशा, जैसे हमने लिया OCH3 और CH3, तो CH3 कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ये ईथर तो फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन ईथर का कोई प्रायोरिटी कहाँ था? उसे तो हमेशा हम साइड चेन ही मानते थे। बोलो बेटा। तो एक मन कहता है कि मैं इसे बोल दूं, इतना हिस्से को आप पहले समझने वाला पार्ट मत लिखना, वो क्वेश्चन लिख लो। इतना को बोल दूं टॉल्विन, क्या बोल दूं? और 4 पे बोलूं मिथॉक्सी। भाई इसके रेस्पेक्ट में 4 पे हो गया ना, 4 मिथॉक्सी टॉल्विन। एक मन कहता है कि इसको बोलूं एनिसोल और 4 पे बोलूं मिथाइल। बोलो बेटा। 4 मिथाइल एनिसोल। तो ऐसे में भले इसकी प्रायोरिटी ईथर वाला हमेशा हम जूनियर ही कहते आ रहे थे, बट अब इसके ही पे बात बन आई है, तो कहेगा आफ्टर ऑल मैं तो भैया फंक्शनल ग्रुप हो, सो बेटर होता है कि एनिसोल ही कहा जाए। क्या कहा जाए? तो इसलिए हम बोलेंगे 4 मिथाइल एनिसोल। 4 मिथाइल एनिसोल। 4 मिथाइल एनिसोल। फोन साइलेंट रखो यार। मैं एकदम दिल से पढ़ाना चाहता हूँ, पढ़ाता भी हूँ, तब भी तुम फोन वोन साइलेंट नहीं रखते। 4 मिथाइल क्या आ गया? 4 मिथाइल एनिसोल। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरह से नेमिंग कर सकते। ये तो हो गया मेथड 1 और ये आंसर हमारा सही है। हाँ, लेकिन अगर आप बोलते 4 मिथॉक्सी टॉल्विन तो वो क्या हो जाता? गलत। साफ साफ गलत। ऐसा नहीं कि वो भी लिख सही है, वो गलत है साफ साफ। दूसरा तरीका है भैया कि हम लोग कॉमन नेम ना लिखें। मतलब टॉल्विन या एनिसोल है तो कॉमन नेम, भले एक्सेप्टेड है आईपीएससी में, तो हम क्या करें? सिंपल इसको पेरेंट चेन माने और दोनों को क्या माने? साइड चेन। दोनों को क्या मान दे? साइड। कर सकते हैं।
अब ऐसे में यहां से नंबरिंग करूंगा तो 1,4, यहां से नंबरिंग करूंगा तो भी 1,4। तो अब लास्ट में तो लिखोगे बेंजीन, और आगे लिखोगे, अगर यहां से नंबरिंग करोगे तो 1 मिथाइल और 4 मिथॉक्सी, यहां से नंबरिंग करोगे तो 1 मिथॉक्सी है और 4 मिथाइल है। तो इधर से करो तो 1,4, इधर से करो 1,4, फिर आप किधर से करते हो? अल्फाबेटिकली करते हो। कैसे करते हो? तो मिथाइल और मिथॉक्सी में कौन पहले आएगा? मिथाइल और मिथॉक्सी। यहां तक तो शब्द सेम ही हो गए। वाई से पहले क्या आएगा? ओ। तो हमें यहां से करना चाहिए 1 2 3 4 5 6। तो नाम हो जाएगा 1 मिथॉक्सी 4 मिथाइल बेंजीन। 1 मिथॉक्सी, मिथॉक्सी है ना, 1 मिथॉक्सी 4 मिथाइल, फिर लिखना है बेटा बेंजीन, फिर लिखना है बेंजीन। 1 मिथॉक्सी 4 मिथाइल 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 बेंजीन। समन्यु क्या कर रहे हो? खड़ा हो जा, हो जा खड़े। अब मुझे इससे मतलब ना, खड़े हो जा। ना ना, खड़े हो जाए, बिल्कुल खड़े हो जा तुरंत। मैं तो बाहर जा यहाँ से तुरंत। और घर वाले को बुला के लाना आज। 1 मिथॉक्सी 4 मिथाइल बेंजीन। 1 मिथॉक्सी 4 मिथाइल बेंजीन। आगे समझ में? हाँ जी। अब देखिए, अब इसमें आता है दूसरा टाइप। क्वेश्चन का टाइप बदल रहा है, देखिए। अब हम बात करें केस ऑफ डाई सब्स्टिट्यूटेड। डाई सब्स्टिट्यूटेड, अगर सेम ही पावर वाला दो लग गया, अब क्या कहें? बेंजोइक कहे ना कहे? देखिए, अगर आप इतना को कॉमन नेम यूज करते हो बेंजोइक, इसका मतलब इसको आपको क्या बोलना पड़ेगा? साइड चेन। फिर तो नाराजगी आ गई ना। अगर आप इतना को बोलते हो फिनॉल, इतना को बोलते हो फिनॉल, तो 4 पे क्या बोलोगे? हाइड्रोक्सी। फिर तो साइड चेन हो गया वो। और दोनों वेज का पावर सेम ही है। ये कह रहा है कि भाई इतना को फिनॉल बोलो, ये कह रहा है इतना को फिनॉल बोलो, झगड़ा फंस गया ना। ऐसे में हम कॉमन नेम यूज नहीं कर सकते। और ऐसे में पूरे का कंप्लीट कॉमन नेम तो होता है, बट वो आईपीसी में एक्सेप्टेड नहीं है। जिस इस पूरे का कॉमन नेम है टेरेथैलिक एसिड। क्या नाम है? टेरेथैलिक एसिड। टेरेथैलिक एसिड पूरे का ही कॉमन नाम होगा। ऐसे में किसका होगा? पूरे का ही कॉमन नाम होगा। वो नॉर्मल कॉमन नेम जैसे पीछे हम लिख रहे थे वो हम नहीं लिख सकते। तो इसका हम लोग क्या लिखेंगे नाम? बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। उस वजह से इसका नाम हो जाएगा बेंजीन 1,4 डाइओल। 1,4 डाइओल। ठीक है। अब देखिए, एक तो NH2 है, एक बेटा OH है। किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है? OH की। तो हम यहाँ तो यहाँ तक फिनॉल बोल सकते हैं, क्योंकि ये तो वैसे भी क्या होने वाला है? साइड चेन। चीजें हमने अलग लगाई हुई है। तो हम 4 अमाइनो फिनॉल कह सकते हैं, 4 अमाइनो फिनॉल, या 4 अमाइनो बेंजीन 1 ओल। ठीक है। कर लोगे अब?
जैसे ये हमारे पास ये एक्सप्लोसिव होता है, ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन, TNT, शॉर्ट में मार्केट में TNT के नाम से कमर्शियल नेम है इसका, TNT, ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन, एक्सप्लोसिव होता है ये। चूंकि मैंने आपको बोला था कि यहां तक आप टोल्यूइन कह सकते हो, तो ये हो गया 1 हमारा। अब इधर से चले जाओ, चाहे इधर से चले जाओ, 2 3 4 5 6। चूंकि हम इसे टोल्यूइन कहना चाहते हैं, शब्द को सुनिएगा ध्यान से, चूंकि हम इसको टोल्यूइन कहना चाहते हैं, मन कर रहा है आपका कि ना जी मैं टोल्यूइन ही बोलूंगा, तो इसलिए यहां से नंबरिंग किया गया है। अगर आप टोल्यूइन नहीं बोलते, CH3 को साइड चेन ही लेना चाहते, फिर तो नंबरिंग इन तीनों में से किसी जगह से होगा, 1 2 3 और ये जितना पे भी मिल जाए। क्योंकि हम यहां से नंबरिंग करेंगे तो साइड चेन कहाँ मिल रहा है, पास पास मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है भाई, 1 2 3 तो लगातार ही मिल गए, अदरवाइज क्या मिला है, 1 2 के बाद 1 1 2 4 एंड देन 6, 1 2 4 6, उससे तो ज्यादा अच्छा है 1 2 3। लेकिन चूंकि आप टोल्यूइन कहना चाहते, तब तो यहां से कहेंगे आप, लेकिन अगर आप इधर से नंबरिंग करेंगे तो फिर आप टोल्यूइन नहीं कह पाएंगे। मेरी बात समझ में आ गई ना? तो अभी टोल्यूइन मान लो इसका कहना चाहते हैं, तो इसलिए हम इसका नाम लिखेंगे 2 4 6 ट्राई नाइट्रो, ट्राई नाइट्रो टोल्यूइन, 2 4 6 ट्राई नाइट्रो टोल्यूइन। टू फोर सिक्स ट्राई नाइट्रो टोल्यूइन, ये हो गया इसका। TNT इसका कॉमन नाम होता है, शॉर्ट में बोला जाता है। अब एक चीज अलग से लिखना है, ऑर्थो, ये आगे रिएक्शन में भी जरूरत पड़ेगी, मेटा एंड पैरा, ये पोजीशंस होते हैं, ऑर्थो मेटा पैरा, आगे जरूरत पड़ेगा रिएक्शन में भी। ये सब कॉमन नेम में यूज होते हैं। कहाँ यूज होते हैं? यूज्ड इन कॉमन नेम, और रिएक्शंस वगैरह में तो यूज होता ही है। रिएक्शन में ज्यादातर कॉमन नेम ही यूज होता है। जैसे डेली लाइफ में हम लोगों को लोग घर वाले ही नाम से बुला देते हैं, है कि नहीं? तो उसी तरह से है डेली लाइफ, मतलब रिएक्शन वगैरह में कॉमन नाम ही ज्यादातर यूज होता है। तो ऑर्थो क्या होता है? बेंजीन के सारे पोजीशन कैसे दिख रहे हैं कार्बन वाले? एक जैसे, एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन कोई एक इसमें मैं ग्रुप लगाना चाहता हूं, कहीं भी लगा देंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अभी तो मैं सारे पोजीशन एक जैसे हैं, तो मैंने कहीं पे भी लगा दिया। जिस पोजीशन पे आप ग्रुप लगाओगे, उस वाले कार्बन को हम बोलते हैं इप्सो कार्बन। क्या बोलते हैं? इप्सो। और उसके बगल वाले को बोलते हैं ऑर्थो, O4 ऑर्थो, ऊपर समझ जाओगे आप। उसके बगल वाले को बोलते हैं मेटा, और उसके बगल वाले को बोलते हैं पैरा। याद रखना, देखिए क्या तरीका है इसका। जहां पे भी समझो हेड है तो उसके अपोजिट में पैर होता है, तो जहां पे ग्रुप लगा है उसके अपोजिट में क्या है? पैर है। अब बगल में शोल्डर वाला पोजीशन क्या है? ऑर्थो है। और जो वेस्ट वाला पोजीशन है कमर वाला में, कमर में भी मो आता है और मेटा हो ही गया, है कि नहीं? तो ऑर्थो मेटा पैरा, समझ में आ गया? OMP, ठीक है जी। पहले आएगा ऑर्थो, फिर मेटा, फिर पैरा, पैरा अपोजिट रहेगा। तो बच गया ऑर्थो और मेटा, पहले उसके सबसे पहले ऑर्थो आएगा। अब ये रिलेटिव चीज होता है। क्या होता है? इसमें रटना नहीं है। मान लो कि आपने ग्रुप, कोई भी ग्रुप यहाँ लगाया, तो फिर यही इप्सो माना जाएगा बेटा।
ये ऑर्थो माना जाएगा, ये मेटा माना जाएगा, ये पैरा माना जाएगा। सही है। तो ग्रुप के रेस्पेक्ट में ये पोजीशन डिफाइंड होता है, ऑर्थो, मेटा और पैरा। ग्रुप के रेस्पेक्ट में डिफाइंड होता है ऑर्थो, मेटा, पैरा। जैसे मैं आपको एक दो कॉमन नेम एक्सप्लेन करता हूं। जैसे इसका कॉमन नाम तो फिनॉल है, ऑर्थो, मेटा, पैरा सिर्फ कॉमन नेम में ही यूज कर सकते हैं, आईपीसी में नहीं। तो आईपीसी यानी हो गया कंप्लीट। अब मैं कुछ कॉमन नेम समझा रहा हूँ एरोमेटिक कंपाउंड्स के। तो इसका कॉमन नेम क्या है? फिनॉल। क्या है कॉमन नेम? फिनॉल। अगर मैंने यहां पे लगा दिया NO2 तो आप इसे बोलोगे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। लेकिन एग्जाम में अगर आपसे पूछा कि इसका आईपीएसी नेम बताइए, तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल लिखेंगे, गलत हो जाएगा। 1,2-नाइट्रोफिनॉल, 2-नाइट्रोफिनॉल आईपीएसी नेम है, या 2-नाइट्रोबेंजीनॉल, ये भी हमारा क्या है? आईपीएसी नेम। कॉमन नेम है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ऐसे शॉर्ट में ही लिखा जाता है, एग्जाम में भी वो ही लिख दिया जाता है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। आ गया समझ में? लेकिन ये जो ऑर्थो, मेटा, पैरा की बात हो रही है, ये सिर्फ मोनो सब्स्टिट्यूटेड में नेमिंग में यूज करते। देखिए अब इसका जब हम कॉमन नेम लिखेंगे, ये कौन सा नेम है इसका? कॉमन नेम, नॉट एक्सेप्टेड इन आईपीएससी, इसलिए मैं इस पे स्टार भी ना लगा रहा। इसका आईपीएससी नेम लिख लोगे आप, 2-नाइट्रोफिनॉल। इस वाले का आईयूपीएसी नेम पहले मैं लिख रहा हूं, 246 ट्राई नाइट्रो फिनॉल। ये हो गया इसका आईपीएसी नेम। ठीक है। अब कॉमन नेम क्या लिखेंगे? कॉमन नेम ऐसे नहीं लिखते हैं कि ऑर्थो पे दो है तो ऑर्थो कॉमा ऑर्थो डाई नाइट्रो एंड पैरा, या ऑर्थो कॉमा ऑर्थो कॉमा पैरा ट्राई नाइट्रो फिनॉल। कॉमन नेम जब भी हम ऑर्थो पैरा यूज करते हैं तो सिर्फ एक बार ही ऑर्थो, बेटा या पैरा यूज हो सकता है। यानी कि एक बार तभी यूज हो सकता है जब उसके अंदर टोटल सब्स्टिट्यूएंट कितने लगे हों? दो ही लगे हों। तो एक के रेस्पेक्ट में ऑर्थो होगा, चाहे मेटा होगा या पैरा होगा। अब इतने सारे होंगे तो इसका कॉमन नेम, पूरे मॉलिक्यूल का ही कोई यूनिक कॉमन नेम होता है। फिर पूरे इंटायर मॉलिक्यूल का ही एक यूनिक कॉमन नेम होता है, और इस पूरे का कॉमन नेम होता है पिक्रिक एसिड। क्या है? इस कंपाउंड का कॉमन नेम है पिक्रिक एसिड। आपको सबके कॉमन नेम रटने नहीं है, वो क्या होता है, रिएक्शन करते करते 11th में पढ़ेंगे, 12th में पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। बट इससे पहले कि आपसे कोई पूछ ही ले तो आप गलती ना कर बैठो कि ऑर्थो कॉमा पैरा ट्राई नाइट्रोफिनॉल। तो कम से कम पिक्रिक ना याद हो, लेकिन कम से कम ये तो ना कहें कि ऑर्थो ऑर्थो पैरा ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ठीक है ना? गलत जवाब ना दे। ये तो ठीक है कि नहीं आता, बट गलत जवाब से ज्यादा अच्छा बात क्या है कि नहीं आता। गलत जानकारी यानी -1। ठीक है जी। तो पूरे का ही फिर एक यूनिक कॉमन नेम होगा। आगे समझ में? और ऑर्थो, मेटा, पैरा तब यूज करते हैं जब ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप है हमारा, ये वाला जो ग्रुप है और ये जो ग्रुप है वो अलग है। कैसा है? तभी हम उसके रेस्पेक्ट में उसको नेमिंग हम यूज कर देते हैं ऑर्थो, मेटा, पैरा। लेकिन अगर दोनों सेम ही नेचर का है, जैसे मान लो ये दोनों ही सेम ही नेचर के हो गए, तो कॉमन नेम अगर हम यूज करेंगे, इसका तो बेंजोइक एसिड,
और इसको बोले पैरा कार्बोक्सी बेंजोइक एसिड, तो इसको बुरा लगेगा कि नहीं? दोनों का तो प्रायोरिटी सेम ही है। तो ऐसे में भी पूरे मॉलिक्यूल का ही यूनिक नाम होता है, तो इसका कॉमन नाम है टेरेथैलिक एसिड। पीएच साइलेंट होता है, टेरेथैलिक एसिड, टेरेथैलिक एसिड। और आईपीसी नेम तो हो गया बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब एक बार चेक करिए आप, आपका एरोमेटिक वाला सारा पार्ट कवर हो गया है। अगर एक सब्स्टेंट है तो उसके कॉमन नाम को हमने एक्सेप्ट किया हुआ है कुछ कुछ जगहों पे, और जब दो सब्स्टेंट है सेम ही पावर का है, दो हो तीन हो सेम ही पावर का है, तो उसका पूरे का इंटायर का एक यूनिक कॉमन नेम होगा। तो हमें याद है तो ठीक है, बट वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर उसका हम आईपीसी नेम लिखेंगे। क्योंकि कॉमन नेम इतने बच्चों के घर के नाम आप कैसे याद रख सकते हो? मुश्किल है ना। तो वो तो प्रैक्टिस करते करते याद होता है, और उसमें सबकी हमें जरूरत नहीं पड़ती है। जो इंपॉर्टेंट होता है वो रिएक्शन में इतनी बार यूज होता है कि याद हो जाता है। ठीक है, जैसे इतने दिनों से एक दूसरे के साथ रह रहे आ रहे, तो आपको याद हो जाता है एक दूसरे का नाम, घर का भी नाम याद हो जाएगा, और उसके घर खेलने जाएंगे तो उसी तरह से जब रिएक्शन करेंगे तो उसका नाम याद हो जाता है। आ गया समझ में? अब हेडिंग डालेंगे, एक दो चीज रह गया था, उसको हम देखते हैं। आइसो क्या होता है? आइसो और नियो, ठीक है जी। आइसो और नियो। नॉर्मल क्या होता है जानते हो? चलो वो भी लिख देते हैं। अगर लिखा हो नॉर्मल, जिसको स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, नोमेनक्लेचर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, हम आइसोमेरिज्म की तरफ बढ़ने जा रहे हैं। नॉर्मल का मतलब है, अच्छा नोमेनक्लेचर को आगे से कोई लेना देना नहीं है। ऑर्गेनिक में दो तीन पड़ाव आता है जहां पे आप अपना ऑर्गेनिक अच्छा कर सकते हैं, अगर आप सीरियस नहीं थे तो भी। तो नोमेनक्लेचर आगे के चीजों से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि तो नाम है, वो कभी भी सीख सकते हो आप। आगे से कोई कनेक्शन नहीं है भाई। ज्यादा तो यही तो होगा कि कोई चीज पढ़ेंगे उसका नाम नहीं आ रहा होगा हमको, यही तो होगा ज्यादा ज्यादा। नाम हम कभी भी सीख सकते हैं। तो इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? आइसोमेरिज्म। ये थोड़ा बहुत कनेक्टेड है, ठीक है। तो सीएस नॉर्मल का मतलब है सीधे इस तरह से जाएगा, कोई ब्रांचिंग नहीं रहेगा, मतलब स्ट्रेट चेन, नो ब्रांचिंग, नो ब्रांचिंग, कोई भी ब्रांचिंग नहीं रहेगा, यानी स्ट्रेट चेन रहेगा। बेटा बात नहीं करो। अगर वो अल्काइल है तो नॉर्मल अल्काइल कहलाएगा, अगर वो अल्केन है तो नॉर्मल एल्केन कहलाएगा। अभी तो मैं नॉर्मल समझाऊं कि क्या है। अगर वो अल्काइल है तो नॉर्मल अल्काइल, जैसे अभी मैंने अल्काइल जैसा चीज लिखा है, ये लाइन खींचने का मतलब वैलेंसी खाली है यहाँ पे। क्या खाली है? वैलेंसी। तो ये हमारा एक तरह से नॉर्मल अल्काइल है, ये एक तरह से किसका एग्जाम्पल है? नॉर्मल अल्काइल। ठीक है। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन लगा देंगे आप, और नॉर्मल अल्काइल में भी एक दो तीन चार पांच कार्बन है, तो ये बेसिकली नॉर्मल पेंटाइल है। अगर आपको कोई कहे कि नॉर्मल ब्यूटाइल लिख के दिखाओ, तो आप क्या करोगे? सीधे सीधे चार कार्बन लिखते चले जाओगे, लास्ट में आपको CH2 दिखेगा। अगर आपने यहाँ OH लगा दिया, क्या लगा दिया? OH, तो आईपीसी नेम तो आप लिख ही सकते हो, बट उसका कॉमन नेम हो जाएगा नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल। क्या हो जाएगा? आईपीसी तो लिखेंगे ब्यूटेन 1 ओल, क्या लिखेंगे? नॉर्मल ब्यूटाइल। वैसे नॉर्मल हेक्साइल रहेगा तो क्या होगा? सीधे सीधे चला जाए। तो नॉर्मल वाला तो सबसे आसान। उसके बाद देखेंगे आइसो। आइसो शॉर्ट में आई लिख देते हैं। आइसो के लिए कंडीशन है, इतना यूनिट चाहिए, ये फिक्स है।
इतना यूनिट होना चाहिए और आगे कोई भी ब्रांचिंग नहीं होना चाहिए। आगे कोई भी ब्रांचिंग, सिर्फ ये एक ब्रांचिंग होना चाहिए। और आगे यहाँ पे जो भी लगा होगा वो सब स्ट्रेट में लगा होगा, नो अदर ब्रांचिंग। जो भी लगा होगा सब कैसे लगा होगा, स्ट्रेट में लगा होगा, स्ट्रेट चेन में। सिर्फ यही एक ब्रांचिंग होगा, और वो भी कितने नंबर पे है, दूसरे ही नंबर पे ब्रांचिंग। ऐसा भी हो सकता है कि इसी चीज को आपने ऐसे पलट के लिख दिया है, घुमा दिया पूरे स्ट्रक्चर को ही। तो ये तो अभी जितना है उस हिसाब से कैसा लग रहा है कि दूसरे नंबर पे। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। अगर मैंने ऐसे लिया और यहाँ पे CH3 लिख दिया, क्या लिख दिया, तो हमने अल्केन लिखा है कि अल्काइल लिखा है, अल्केन लिख दिया ना, वैलेंसी कुछ भी खाली नहीं है। तो भी तो हम इसे आइसो बोल देंगे। भाई इतना हिस्सा है कि नहीं है बताइए, आगे तो स्ट्रेट ही जा रहा है, एक ही है ही तो क्या स्ट्रेट है ही एक ही, तो आइसो आ गया। जब भी हम आइसो नाम यूज करेंगे सारे कार्बन गिन लेंगे, 1 2 3 4। मतलब ऐसा नहीं कि पेरेंट चेन ले रहे हैं, यहाँ यहाँ आईपीएसी नेम नहीं हो रहा है, ये क्या हो रहा है, कॉमन नेम हो रहा है। तो इस पूरे को बोलेंगे आइसो, सारे कार्बन गिनिए कितने आ गए, तो आइसो ब्यूटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आइसो ब्यूटेन। ये कॉमन नेम है, आइसो नियो कॉमन नेम में यूज होता है, आइसो नियो कॉमन नेम में यूज होता है। बट इसके जो अल्काइल फॉर्म होते हैं, कौन से फॉर्म, वो आईपीएसी में भी एक्सेप्टेड है। आइसोनियो कहाँ यूज होता है, कॉमन नेम में। लेकिन जो इसके अल्काइल वाले फॉर्म होंगे, जैसे बेटा मैं अगर लिखना चाहता हूं सिंपली ये चीज लेता, CH2 लगा के ऐसे छोड़ देता, तो इसे हम बोलेंगे आइसोब्यूटाइल। क्या बोलेंगे, ये यूनिट फिक्स करा हुआ है। आपने यहाँ OH लगा दिया अगर, तो आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। आपने Cl लगा दिया, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक है। अगर आपसे कहा जाए कि आइसोपेंटाइल लिख के दिखाओ, कि आइसोपेंटाइल लिख के दिखाइए, तो आप क्या करोगे, इतना यूनिट तो फिक्स रख दोगे, ये यूनिट तो फिक्स रख दोगे। तो 3 कार्बन तो यही हो गया। अब 2 कार्बन और चाहिए हमें, सीधे स्ट्रेट में लिखना है। पेंटाइल लिखा है यानी अल्काइल लिखा है तो CH2। आइसोपेंटेन लिखा होता तो इसे मैं CH3 कर देता। क्या कर देता, CH3। तो ये हमारा हो गया आइसोपेंटाइल। जब भी हम आइसो शब्द यूज करते हैं, आइसो, नॉर्मल, नियो, तो सारे कार्बन हम गिनेंगे बेटा। पेंट का मतलब 5 कार्बन सारे गिने, 1 2 3 4 5, ऐसे नहीं कि पेरेंट चेन का गिने, टोटल काउंट करेंगे। क्या करेंगे, टोटल। कॉमन में हमेशा ही टोटल काउंट होता है। ठीक है, आगे आइसोपेंटाइल समझ में आ गया। अगर मैं आपसे कहता हूं कि आइसोप्रोपाइल लिख के दिखाइए, तो आइसोप्रोपाइल, आइसो के लिए इतना चीज तो फिक्स ही होगा। अब प्रोपाइल में 3 कार्बन, तो आइसोप्रोपाइल बस यही हो गया, यही हो गया आइसोप्रोपाइल। सही है, यही हमारा क्या हो गया, आइसो। तो आइसो समझ में आ गया। नेक्स्ट है नियो। नियो जो हमारा होता है उसके लिए कम से कम 5 कार्बन से नियो स्टार्ट होता है, इतना होना चाहिए फिक्स। और आगे कोई भी ब्रांचिंग नहीं होना चाहिए, नो अदर ब्रांचिंग, इधर कोई ब्रांचिंग नहीं होना चाहिए। यानी नियो के केस में क्या हो रहा है, 1 2 नंबर पे 2 2 CH3 आ गए। CH3 गिनेंगे ऐसे तब तो 3 दिखेगा, बट जब पेरेंट चेन सेलेक्ट करोगे तो दूसरे नंबर पे 2 आ जाएंगे। ठीक है,
तो इसको हम क्या बोलते हैं, नियो। मान लीजिए आपसे बोला जाए नियोपेंटेन, NEO, नियोपेंटेन लिखिए, लिख के दिखाइए नियोपेंटेन। अरे ये यूनिट होना चाहिए, आगे कोई ब्रांचिंग नहीं होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए, उसको नियो बोलेंगे। आइसो के ही जैसा तो करा ना हमने, खाली यहाँ पे एक CH3 एक्स्ट्रा लगा दिया। और आइसो जो स्टार्ट होता है, आइसो जो स्टार्ट होता है उसमें मिनिमम कार्बन कितना हो चाहिए, इतना ही से मैंने बोलना चालू कर दिया आइसो। तो मिनिमम 3 से ही चालू हो गया ना आइसो प्रोपाइल। अब 4 लिखोगे तो CH2 लिख दो, 5 लिखोगे तो CH2 कर लो, 6 करोगे तो CH2 करो। उसको बचे हुए टुकड़े को ब्रांचिंग में नहीं डालना है। तो इसलिए तो साफ साफ लिखा जा रहा है नो अदर ब्रांचिंग, मतलब ये ब्रांचिंग तो है ही, इसके अलावे कोई ब्रांचिंग नहीं। नियोपेंटेन आपको लिखना है। देखो इसमें कितना कार्बन है, 5। इसमें कितना कार्बन है, 5। तो नियो जैसी तुम लिखोगे, मिनिमम तो कंडीशन ही है इतना। और सबसे पहले तुम्हें अल्के नियो पेंटाइल लिखना है कि पेंटेन, पेंटेन लिखना है तो आगे वैलेंसी खाली नहीं छोड़ना है। तो 5 कार्बन तो आपने लिख ही दिया है, 1 2 3 4 5, तो यही हो गया पेंटेन। अब नियो हेक्सेन लिखोगे तो क्या करोगे, लिखिए जरा, नियो हेक्सेन। नियो हेक्सेन में CH3 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 CH2, यहां तक तो देखिए कंडीशन ही है, नियो तभी हम बोल ही सकते हैं। और जब हम आइसो नियो बोलते तो सारे कार्बन काउंट करते। तो 5 कार्बन तो ये हो गया, आपको कितना चाहिए, 1 कार्बन। उस 1 कार्बन को जो भी लगाना है सब यहीं से लगता चला जाएगा, तो 1 कार्बन और आप लगा दोगे, तो ये आपका हो गया नियो हेक्सेन। वैसी नियो हेप्टेन, सही है। आइसो और नियो, आइसो और नियो मात्र 7 कार्बन तक ही वैलिड है। कहां तक वैलिड है, 7 से आगे एप्लीकेबल नहीं है। आइसो एंड नियो is applicable only up to 7 कार्बन, 7 ही कार्बन तक एप्लीकेबल, 7 ही कार्बन तक क्या है, एप्लीकेबल है। अब इसका वजह बताया जा रहा है आपको कि क्यों ऐसा होता है। भाई 50 कार्बन हो, हम इतना यूनिट फिक्स कर दे और बाकी सब सीधे सीधे लिख दे, बाकी सब क्या लिख दे, तो हो जाना चाहिए, है कि नहीं। लेकिन ये 7 तक ही एप्लीकेबल होता है, उसका रीजन बता रहा हूं। नोमेनक्लेचर का जो नियम आया है, सिस्टम आया है, उससे पहले से ही पेट्रोलियम इंडस्ट्री है, उससे पहले से ही क्या है। तो आप पेट्रोल यूज करते हैं स्कूटी में, बाइक में, जो भी है, तो उसमें कौन सा कंपाउंड रहता है जानते हो, उसमें नॉर्मल हेप्टेन रहता है और आइसो ऑक्टेन रहता है। क्या रहता है, नॉर्मल हेप्टेन और आइसो ऑक्टेन। आप में से कई बच्चे नोटिस किए होंगे पेट्रोल पंप के आसपास प्रचार के लिए लिखा रहता है हाई ऑक्टेन पेट्रोल, हाई ऑक्टेन पेट्रोल। नहीं देखा, चलो कभी नोटिस नहीं किया होगा, हमें तो दिख ही जाता है क्योंकि हमें इसी फील्ड के, तो हमें दिख जाता है ना। केमिस्ट्री का तो चीज दिख ही जाएगा हमें। तो हाई ऑक्टेन पेट्रोल, जिसमें आइसो ऑक्टेन का मात्रा अधिक होता है, वो पेट्रोल ज्यादा अच्छा होता है। उसमें उसमें इंजन की लाइफ भी ज्यादा रहती है। तो पहले तो ये समझते क्यों 7 कार्बन तक एप्लीकेबल है, तो उसका वजह है ये आइसो ऑक्टेन। आइस पेट्रोलियम इंडस्ट्री पुराना है, बाद में आया नोमेनक्लेचर का सिस्टम। तो आइसो ऑक्टेन पेट्रोलियम का वन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट, और ये बहुत फेमस हो गया पूरे सब जगह, देश विदेश सब जगह, कि मैं हूं आइसो ऑक्टेन, मैं हूं।
तो आइसो ऑक्टेन जो होता है बेटा, याद रखने का तरीका है, एक तरफ से आइसो लिखना है, एक तरफ से क्या लिखना है, और एक तरफ से आपको नियो लिखना है। एक तरफ से क्या लिखना है, तो नियो के लिए मिनिमम कितना कार्बन चाहिए, 5। आइसो के लिए कितना चाहिए, 3। अरे 3 चाहिए आइसो के लिए, और इसको ज्वाइंट कर दीजिए, तो आप देखोगे कि टोटल 8 हो गए। कितने हो गए ना, 8। अब बात को थोड़ा सा समझना ध्यान से, पेट्रोलियम इंडस्ट्री पुराना है, पेट्रोल में आइसो ऑक्टेन होता है, लोगों सबको पता चल गया कि ये आइसो ऑक्टेन। बाद में नया नोमेनक्लेचर का सिस्टम आया कि जो हम नाम लिखेंगे उसमें आइसो बोलने के लिए हम इतना चीज होना चाहिए, तो आगे स्ट्रेट होना चाहिए, आगे क्या होना चाहिए, और नियो अगर बोलते हैं तो इतना चीज होना चाहिए और आगे क्या होना चाहिए, स्ट्रेट। तो जो सर ने आपको सिखाया उस हिसाब से, ना तो ये आइसो है ना नियो है, ना ये आइसो है ना, यानी 8 कार्बन पे आइसो नियो तो जाके फेल कर गया। और तब तक पेट्रोलियम इंडस्ट्री पुराना है, तब तक आइसो ऑक्टेन ने झंडे गाड़ रखे हैं कि मैं हूं आइसो ऑक्टेन। जैसे तुम किसी बच्चे को जानते हो किसी नाम से, और छोटू के नाम से, और छोटू बन गया पीएम, तो अब आपके लिए तो वो छोटू ही है ना, आपके लिए वो क्या है, छोटू ही है। तो उसी तरह से इसका नाम क्या है, आइसो ऑक्टेन। बट ये रूल जो सिखाया गया उस हिसाब से ये क्या हो रहा है, आइसो ऑक्टेन होना नहीं चाहिए। चूंकि ये पहले था तो फेमस हो गया, तो फिर इसके लिए नियम नहीं तोड़ रहे हैं, इसे आइसो ऑक्टेन ही बोल रहे हैं। तो ये बहुत सभी एग्जाम में पूछ रखा है, सभी एग्जाम में, कि आईयूपीएसी नेम बताइए आइसो ऑक्टेन का। तो आपको पहले तो आईपीएसी नेम लिखने से पहले आइसो ऑक्टेन का स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए। तो एक तरफ से आइसो बना दोगे, एक तरफ से नियो बना दोगे, जोड़ दोगे, सही है। फिर नेमिंग लिखोगे तो 1 2 3 4 5, क्या लिखोगे, 2 2 एंड 4, 2 2 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। आगे समझ में। तो ये था हमारा आइसो ऑक्टेन, इसीलिए बोला कि 7 ही कार्बन तक लग पाता है। आज इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में आइसोमेरिज्म स्टार्ट होगा।